आज आप सभी लोगों को वीएन कोचिंग क्लासेस के माध्यम से बिहारी लाल जी के नीति दोहे का अध्ययन कराएंगे। आप सभी लोग संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के नीति नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। आप सभी लोग देखें, 9वां नंबर का दोहा है नीति का। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंद, अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस रविचंदु। इसका प्रसंग देखें। इसमें कविवर बिहारी जी ने दो राजाओं के शासनकाल से उत्पन्न तकलीफों का वर्णन किया है। आप सभी लोग इसका अर्थ देखें। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंदु। पहली पंक्ति है कि दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अर्थात कविवर बिहारी जी कहते हैं कि एक ही देश में अगर दो राजाओं का शासन हो तो प्रजा का दुख दुगुना बढ़ जाता है। किस प्रकार से? दूसरी पंक्ति में इन्होंने लिखा है, अधिक अंधेरो जग करत मिलि मावस रविचंदु। उसी प्रकार से इनका दुख बढ़ जाता है जिस प्रकार से अमावस्या की रात्रि में सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में आकर के संसार को घना अंधकार से पूर्ण कर देते हैं। काव्यगत विशेषता इसकी देखिए। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है और गुण प्रसाद है। यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। दुसह दुराज में दुखदंड, 10वां नंबर देखें। बसे बुराई जास तन ताही को सम्मान, भलो भलो कह छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। इसमें इसका प्रसंग देखिए। बिहारी जी ने कहा है कि अच्छे लोगों को लोग भला कहकर छोड़ देते हैं और खोटे लोगों से दूर रहते हैं। इसका संदेश दिया है अपने दोहे के माध्यम से। इसका अर्थ आप सभी लोग देखिए। बसे बुराई जास्तन ताही को सम्मान। बिहारी जी कहते हैं कि जिसके शरीर में बुराई का वास हो, अर्थात जिसमें कमी हो, उसी का यह संसार सम्मान करता है। ताही को सम्मान, सम्मान का मतलब यहां सम्मान से है। किस प्रकार से इन्होंने दृष्टांत दिया है अगली पंक्ति में कि भलो भलो कही छोड़वे, भले को भला भला कह करके लोग छोड़ देते हैं। अर्थात कहने का आशय यह है कि इनसे कोई दिक्कत नहीं, चलो ये तो बड़े सज्जन हैं। किस प्रकार से? खोटे ग्रह जपदान, और जो टेढ़े ग्रह होते हैं उनका
दान और जप करके उनको शांत किया जाता है, उसी प्रकार से टेढ़े लोगों से कविवर बिहारी जी का कहने का आशय है कि लोग उनसे भी उसी प्रकार से सावधान रहते हैं, लेकिन सीधे लोगों का समाज में कोई इज्जत नहीं होता है। भाषा साहित्यिक व व्रज है, छंद दोहा है, शैली मुक्तक है, शांत रस का प्रयोग किया गया है और गुण यहाँ पर माधुर्य है। आप सभी लोग अगला दोहा देखें। नर की अरु नल नीर की गति एकै करि जोय, जे तो नीचो होए चले ते तो ऊंचो होए। इसमें बिहारी जी ने लिखा है कि व्यक्ति जितना ही विनम्र होता है उतना ही ऊपर उठता जाता है। इसकी उपमा उन्होंने नल के जल से दिया है। आप सभी लोग इसका अर्थ देखें। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि नर अरु नल नेर की गति एकै करि जोय। नर अर्थात मनुष्य, अरु माने और, नल के जल की गति एक ही प्रकार से है, एक ही दशा है। जिस प्रकार से नल का जल जितना नीचे होकर के बहता है उतने ही ऊंचे उठता है, उसी प्रकार से ऊंचा व्यक्ति अर्थात विनम्र व्यक्ति उतनी ही उन्नति करता है अपने जीवन में जितना वह विनम्र होता है। इस प्रकार से मनुष्य और नल के जल का उपमा दिया गया है। भाषा व्रज है, शैली मुक्तक, छंद दोहा, गुण प्रसाद व माधुर्य है। इसमें विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। दो वस्तुओं अर्थात नल के नीर और नर का एक समान होना दर्शाया गया है। अगला दोहा आप सभी लोग देखें। बढ़त बढ़त संपत सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सोना फिर घटे बर समूल को मिलाए। इस दोहे में बिहारी जी ने धन के बढ़ने पर मन पर पड़ने वाला प्रभाव दर्शाया है। इसका अर्थ देखिए आप सभी लोग। इसमें बिहारी जी कहते हैं कि बढ़त बढ़त संपत सलिल मन सरोज बढ़ जाए। धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ व्यक्ति का मन रूपी कमल जब बढ़ जाता है तो उसे जीवन में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। घटत घटत सु ना फिर घटे बर सम्मिल को मिलाए। जल जिस प्रकार से जल के घटने से कमल की नाल सूख जाती है, उस प्रकार से सूख जाने से वह नष्ट हो जाता है। अर्थात मन की इच्छाएं बढ़ जाने से मन की इच्छाएं घटती नहीं हैं, कम नहीं होती हैं। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से कमल की नाल सूख जाती है, वैसे
व्यक्ति को भी दुख का सामना करना पड़ता है। इसकी काव्यगत विशेषता है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, शांत रस का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। बढ़त बढ़त और घटत घटत में अनुप्रास अलंकार है। संपत सलील में आप सभी लोग अगला दोहा देखें। जो चाहत चटक न घटे, मैलो होय न मित, रज राजस न छुआए तो, नेह चीकनो चित्त। इस दोहे में बिहारी जी ने मित्रता के बीच धन और संपत्ति को न आने देने का जिक्र किया है। इसका अर्थ आप सभी लोग देखिए। जो चाहत चटक न घटे, मैलो होए न मित्र। इसमें कवि बिहारी जी कहते हैं कि मित्रता की चमक खत्म न हो या समाप्त न हो, मित्रता अस्थाई बनी रहे, उसमें कोई कमी ना उत्पन्न हो, तो धन को इससे जुड़ने ना दें। अर्थात धन या किसी वस्तु का लोभ व्यक्ति के मित्रता को दूर कर देता है। रज राजस न छुआए तो नेह चीकनो चित्त। मित्र के स्नेह से चिकना मन धन रूपी धूल के स्पर्श से गंदा हो जाता है। इसलिए स्नेह में धन का स्पर्श न होने दें। जिस प्रकार से तेल से चिकनी वस्तु धूल के स्पर्श से मैली हो जाती है, उसी प्रकार से मित्रता में धन के आ जाने से व्यक्ति की मित्रता भी मैली हो जाती है, अर्थात उसमें कमी आ जाती है। इसकी विशेषता आप देखें। साहित्यिक भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, शांत रस का प्रयोग किया है, छंद दोहा अलंकार में अनुप्रास व श्लेष का प्रयोग है, गुण प्रसाद है। अगला दोहा आप सभी लोग देखें। बुरो बुराई जो तजे, तो चित्त खरो डरात, ज्यों निकलंक मैंकुल गने लोग उत्पात। प्रसंग देखें। इस दोहे में कवि ने बताया है कि यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक से अपनी दुष्टता छोड़ दे तो कहीं न कहीं अमंगल अर्थात खराब स्थिति बनी रहती है। अर्थ देखिए। बुरो बुराई जो तजे, तो चित्त खरो डरात। बिहारी जी कहते हैं कि अगर दुष्ट व्यक्ति अचानक से अपने दुष्टता को छोड़ करके अच्छा व्यवहार करने लगे तो उससे चित्त और अधिक भयभीत होने लगता है, अर्थात उससे डर लगने लगता है। उसकी सादत से ज्यों निकलंक मैंकुलक गने लोग उत्पात। अर्थात जिस प्रकार से चंद्रमा कलंक रहित देख करके लोग अमंगल सूचक मानते हैं, अर्थात चंद्रमा का कलंक रहित होना असंभव है, उसी प्रकार से
दुष्ट व्यक्ति का एकाएक अपनी दुष्टता का परित्याग कर देना भी असंभव है। विशेषता इसकी देखिए, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक, शांत रस का प्रयोग, छंद दोहा है और गुण प्रसाद है। बुरो बुराई में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला दोहा देखें। स्वारथ सुकृत नाश्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पान पर, तू पक्षहीन न मारी। इसके प्रसंग को देखिए। इस दोहे में बिहारी जी ने अन्योक्ति के माध्यम से अपने आश्रयदाता राजा को समय पर सुझाव दिया है, अर्थात उसे हिंदू राजाओं पर आक्रमण न करने के लिए सचेत किया है। अर्थ देखिए, स्वारथ सुकृत नाश्रम वृथा, देख विहंग विचारी। इन्होंने कहा है, हे बाज, तू अपने मन में अच्छी तरह से विचार कर ले कि तू शिकारी के हाथ में पड़ करके अपने ही प्रजाति के पक्षियों को मारता है। इसमें तेरा कोई स्वार्थ नहीं है और ना तो यह अच्छा कार्य है। तेरा मेहनत भी व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे ना मिल करके तेरे मालिक को प्राप्त होता है। तू दूसरों के हाथ की कठपुतली बन करके अपने ही जाति के पक्षियों का वध कर रहा है। अब तू मेरा सलाह मान करके अपने जाति के पक्षियों का वध न कर। दूसरा मत भी है। कवि अपने इस दोहे के माध्यम से राजा को संबोधित करते हैं, हे राजा जय सिंह, तुम विचार करके देख लो कि तू बाज पक्षी की तरह ही अपने शासक औरंगजेब के हाथ की कठपुतली बन करके अपने साथी हिंदू राजाओं पर आक्रमण कर रहा है। इस कार्य को करने से तेरे स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है। जीता हुआ राज्य तुझे नहीं मिलता। युद्ध में राजाओं का वध करना कोई पुण्य का कार्य नहीं है। तुम्हारे श्रम का फल तुम्हें न मिलने से तुम्हारा श्रम व्यर्थ हो जाता है। इसलिए तू औरंगजेब के कहने से अपने पक्ष के हिंदू राजाओं पर आक्रमण करके उनका वध मत करो। यहाँ पर भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, शांत रस, छंद दोहा है, गुण प्रसाद है। और आप सभी लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करते रहो, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे।